स्वागत है। प्रदेश में आज पंचायत निकाय के उपचुनाव हो रहे हैं। दौसा जिले के भी लवाण पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 के सदस्य के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस उपचुनाव के लिए डुंगरावता और ठिगारिया गांवों में 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में करीब 6000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए हो रहे इस चुनाव के बाद 30 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में मतगणना की जाएगी। और चलिए आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। इन्होंने तो इसके भी मैंने अधिकारियों से कहा है कि कहां जनता की मांग है, कहां आवश्यकता है, कहां इन्होंने जबरदस्ती अपनी नीति के तहत ऐसा काम किया है जिससे हमारे गरीब के बच्चे पढ़ने से वंचित हो गए। उन सबकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या जितने मर्जी स्कूल आपने हुए हैं पिछली सरकार में सारे खुलेंगे, और अगर ये खुलेंगे तो शिक्षकों के पद भी ज्यादा रिक्त होंगे? देखिए ये सब चीजें, यही मैंने आज अधिकारियों से बात की है कि कहाँ क्या ठीक करने की आवश्यकता है, कहाँ क्या इन्होंने गड़बड़ झाला कर दिया, उस सबको देखेंगे, समझेंगे। आप सबसे भी चर्चा करेंगे, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, मीडिया से भी चर्चा करेंगे और हम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, इस महकमे से जुड़े तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। और जो लोग गांव के लोग बैठे हैं, जो वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, और हमारे घोषणा पत्र को भी हम देखेंगे कि हमने क्या क्या इसमें लिया है। इन सब चीजों को देख करके एक रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप बना के फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके निर्देश के मुताबिक काम करेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव की कोई संभावना है? देखिए इन्होंने इतना गड़बड़ किया है जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इंतहा हो गई थी, लेकिन फिर भी इसको देखना पड़ेगा। इस सब चीजों को देखना, मैंने सारी बातें की है, चाहे पाठ्यक्रम की हो, चाहे बंद की हो, चाहे ये जो एग्जाम हो रहे हैं इनमें क्या कर सकते हैं, प्रबोधकों वाले में क्या कर सकते हैं, ये जो विद्यालय सहायक हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय हैं उनको और आगे उस काम को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, जिन ग्राम पंचायतों में सीनियर स्कूल नहीं है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें। और जहां विद्यालय का भवन नहीं है उसमें हम किस तरीके से बजट ला करके क्या कर सकते हैं, जो जीर्ण शीर्ण। रुक करता है अगली खबर का। भरतपुर जयपुर NH 21 पर आज तेज रफ्तार में आ रही बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना देकर सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए महुआ के अस्पताल में भर्ती कराया। गहलोत मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारी भी तेज कर दी है, जिनमें 3 दिग्गज दौड़ में सबसे आगे हैं। कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता? केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर छोड़ा फैसला। 3 दिग्गज नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर ही छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होगी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में किसी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये रास्ता निकाला है। लिहाजा बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। लेकिन पूर्व मंत्री और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ पूर्व सीएम राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सब विधायक लोग बैठेंगे, उनमें विचार मंथन होगा और जो भी तय होगा उसके आधार पे नेता प्रतिपक्ष तय होगा। वैसे आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए अधिकतर विधायकों की राय यही है कि आदरणीय वसुंधरा जी प्रतिपक्ष की नेता होगी। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना दिल्ली में ही हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के लिए
वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा आलाकमान नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिलहाल किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लिहाजा उसने फैसला पार्टी विधायकों के ऊपर छोड़ने का मन बना लिया है। वसुंधरा राजे के साथ राजेंद्र राठौड़ और कैलाश मेघवाल भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं और वसुंधरा राजे इस रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि उनके साथ ओम माथुर का भी समर्थन हासिल है। देखना है बीजेपी का आलाकमान आखिर किस नाम पर मुहर लगाता है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब आपको दिखाते हैं कि कहां बिन वाहन पार्किंग सुन है। बिन वाहन पार्किंग सून है। इन तस्वीरों पर जरा गौर करिए। यह है जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र का मल्टी लेवल पार्किंग जोन, जिसे नगर निगम ने 22 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया। बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ता ट्रैफिक भी एक बड़ा सिरदर्द है। इसी के चलते एक जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करवाने का आदेश नगर निगम को दिया। नगर निगम ने शहरवासियों को मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात भी दी, पर 2 महीने बाद भी कई व्यापारी और ग्राहक पार्किंग में वाहन नहीं रखते। पुलिस की सुस्ती और कुछ लोगों की लापरवाही पूरे सरदारपुरा के लिए सिरदर्द बनी हुई है। सड़क पर जाम तो चौचक लगता है, पर मल्टी लेवल पार्किंग सूना रह जाता है। इस पार्किंग में रोज 15 से 20 वाहन ही पार्क किए जा रहे हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए में बने पार्किंग से नगर निगम 50,000 रुपए का राजस्व भी प्रतिमान नहीं कर पा रहा है। सर कम ही आती है, मतलब 20-25 गाड़ी आती है रोज की, क्योंकि पुलिस वाले ध्यान देते नहीं है, इसलिए कम आती है। बता दें कि इस अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग में 763 वाहनों की रखने की क्षमता है, पर 22 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग में मेंटेनेंस का सालाना खर्च लगभग 6 लाख रुपए है, पर निगम को सिर्फ 30,000 रुपए ही मिल रहे हैं। सरदारपुरा क्षेत्र में दिन भर 4 पहिया वाहन सड़कों के बीचों बीच खड़े नजर आते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान भी मूक दर्शक बने रहते हैं। वहीं निगम ने इस पार्किंग में वाहन रखने का शुल्क भी बहुत कम रखा है। यहाँ 4 घंटे के लिए दुपहिया वाहन रखने के लिए 10 रुपए शुल्क वसूले जा रहे हैं, तो वहीं 4 घंटे 4 पहिया वाहन रखने के लिए 30 रुपए शुल्क वसूले जा रहे हैं। क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के लिए निगम ने एक विशेष व्यवस्था शुरू की जिनके घरों में चौपहिया वाहन है, लेकिन घर में पार्किंग नहीं। उन लोगों से पूरे महीने वाहन रखने का शुल्क मात्र 1500 रुपए रखा गया। निगम ने इस पार्किंग में वाहन रखने का शुल्क तो कम रखा है, पर महापौर घनश्याम ओझा की माने तो कई स्थानीय लोगों ने शुल्क ज्यादा होने की बात भी कही, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जहाँ तक रेट का सवाल है, जैसे मैंने बताया, मत की बात ही बताया, 4 घंटे का 30 रुपए का है, 4 व्हीलर का 4 घंटे का 2 व्हीलर का 10 रुपए है। फिर भी जनता को लगता है तो हमें रेट कम करना भी हम क्या कर सकते हैं। ये भी हमारा एडमिशन नहीं, रेट कम नहीं करनी। अगर व्यापारी को लगता है हमारा रेट ज्यादा है, हमारा हालांकि हमने तो रेट तो बहुत कम रखी है, फिर भी सुविधा देने के लिए लोग इसका उपयोग करें, तो मोटिवेशन करने के लिए हम रेट भी उसमें कम कर सकते हैं। इस पार्किंग के उद्घाटन के साथ ही लगने लगा था कि अब सरदारपुरा क्षेत्र में वाहनों की भीड़ से आम नागरिकों को निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र के हालात जस के तस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सड़क पर वाहन खड़े करने से ट्रैफिक पुलिस रोकने वाले नहीं, तो फिर कोई शुल्क देकर पार्किंग में वाहन क्यों रखेगा। लापरवाही का आलम यह है कि नो पार्किंग एरिया में लोग बेखौफ वाहन पार्क कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।